नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के रातावाड़ी क्षेत्र में विधायक विजय मालाकार के प्रयास से तथा प्रधानमंत्री के अनुदान पर आनुष्ठानिक तौर पे करीमगंज चिकित्सा महाविद्यालय का किया जाएगा उद्घाटन। पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित दिया गया खुलासा। इंडियन टी एसोसिएशन ITA का आनुष्ठानिक तौर पर संपन्न हुआ वार्षिक समावर्तन कार्यक्रम। विभिन्न चाय बागानों में अनुप्रवेशकारियों की प्रवेश के चलते उत्पादन पर पड़ रही है प्रभाव। कांग्रेस नेता भूपेंद्र बोरा की बराखारी सफर को लेकर कांग्रेस समर्थकों में देखी जा रही है खुशी की लहर। सिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ दलीय सभा। बजट अधिवेशन को सामने रखते हुए छात्र संगठन आस्था के कार्यकर्तागण बराघाटी से गुवाहाटी तक राजमार्ग व रेल मार्ग के निर्माण के लिए देंगे स्मारक लिपि। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया गया खुलासा। बराघाटी के जाने माने आईनजीवी चुनीलाल भट्टाचार्य के स्मरण में आयोजित हुआ स्मरण सभा। जीवनादर्श तथा कर्मकांड पर विभिन्न वक्ताओं ने किया आलोकपात। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद करीमगंज जिले के रातावाड़ी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय बन रहा है। जी हां, कांग्रेस जमाने से लगातार इस मुद्दे को सामने रखकर लोगों को झांसा दिया जा रहा था, लेकिन आखिरकार भाजपा सरकार की वापसी के दौरान विधायक विजय मालाकार, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा तथा करीमगंज जिले के कई दिग्गज हस्तियों के प्रयास के चलते आखिरकार रातावाड़ी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय बन रहा है। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में जहां मरीजों की तांता लगी रहती है, अव्यवस्था जाहिर है। इसी दौरान करीमगंज जिले में चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण किए जाने पर उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित होंगे। खासकर करीमगंज, हाइलाकांदी जिला तथा आसपास के विभिन्न क्षेत्र के मरीज इस चिकित्सा महाविद्यालय में अपना इलाज करवाकर लाभान्वित हो पाएंगे और कई रोगों से मुक्ति प्राप्त होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के प्रयास तथा विजय मालाकार की लगातार अपील के चलते आखिरकार प्रधानमंत्री के पास यह मैसेज पहुंचा था और इसी के तहत आखिरकार रातावाड़ी क्षेत्र में लंबे तानाखींची के बाद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापन का निर्देश दिया गया है। इसी दौरान उद्घाटनी कार्यक्रम के तहत रविवार को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आनुष्ठानिक तौर पर रिमोट के जरिए इस चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए रातावाड़ी के विधायक विजय मालाकार ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया। नमस्कार सबाइके एवं সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে। আজকে ডাকার মেন উদ্দেশ্য আপনারা জানেন, আমরা যারা রাতাবাড়ি তথা নতুন রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির জনগণ, আমরা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের একটা আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল, আমাদের আসামের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সবার প্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাদের রাতাবাড়িবাসীকে এবং রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিবাসীকে আমাদের একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বিগত 2-3 বার ইলেকশনে আসা প্রচারে এসে উনি বলেছিলেন যে আমি রামকৃষ্ণনগর বা রাতাবাড়িতে মেডিকেল কলেজ দেব। আপনারা যা জানেন, এই মেডিকেল কলেজ নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে এই দীর্ঘ 5, 6, 7 বছর থেকে। আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কমিটমেন্ট অনেকে অনেকভাবে নিয়েছেন এবং সমষ্টির যারা কংগ্রেসের লিডারশিপ আছেন সবাই মিলে যাতে রামকৃষ্ণনগরে রাতাবাড়িতে মেডিকেল কলেজ না হয় তার বিরোধিতা করেছেন। তারপরেও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিতে মেডিকেল কলেজ দিয়েছেন। শুধু দেননি, আগামী দিনে 4 তারিখে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে এটার শিলান্যাস হবে। এর থেকে বড়
আমি মনে করি পাওনা আমাদের আর কিছু হতে পারে না। আর এই মেডিকেল কলেজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতাবাড়ির মানুষের যে একটা স্বপ্ন ছিল, দীর্ঘদিন রাতাবাড়ির মানুষকে কংগ্রেসীরা স্বপ্ন দেখিয়ে ভোট নিত, বলতো ইলেকশন আসলেই রাতাবাড়ি এসে বিভিন্ন ভাবে কংগ্রেসী লিডাররা যে সোনার রাতাবাড়ি বানাবো, সোনার রাতাবাড়ি বানাবো, সোনার রাতাবাড়ি বানাবো। সত্যিকার অর্থে তো সোনার রাতাবাড়ি হয়নি কংগ্রেস আমলে। রাতাবাড়িটা ছিল একটা অরাজকতার জায়গা। এখানে চুরি ডাকাতি কিডন্যাপিং, রাস্তাঘাটের অবস্থা একদম বাজে, বলতে একদম বাজে অবস্থা ছিল। আর সত্যিকার অর্থে যে সোনার রাতাবাড়ি, সোনার রাতাবাড়ির যে স্বপ্ন, এই সোনার রাতাবাড়ির স্বপ্ন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার হাত দিয়ে পূরণ হচ্ছে। আর 4 তারিখের এই শিলান্যাসের মাধ্যমে আমাদের সোনার রাতাবাড়ির স্বপ্ন। सिलचर के कछार क्लब में सुरमा वैली ब्रांच इंडियन टी एसोसिएशन का 130वां साधारण सभा शनिवार को आयोजित किया गया। सभा में विभिन्न वक्ताओं ने बराघाटी के कई चाय बागान के क्षेत्र में अवैध तौर पर बांग्लादेशियों की अनुप्रवेश को लेकर तीव्र नाराजगी व्यक्त किया। साथ ही उत्पादन के क्षेत्र में इस इलाके में प्रभाव पड़ने का भी जानकारी दिया। इस दिन अनुष्ठानिक तौर पर संवर्धना कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न व्यक्तियों को संवर्धना किया गया। तत्पश्चात कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। इस दिन चाय मजदूरों की समस्या, चाय की गुणगत मान की पर्यालोकन तथा स्वच्छ वातावरण, धरित्री परिकल्पना, सोलर एनर्जी वास्तवायन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। सभा के अंत में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सविता के चेयरमैन IV उबादिया ने कहा कि बराघाटी के बड़े क्षेत्र चाय बागान इलाके के कई अंश बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारियों की दखल में इन दिनों जा चुका है, जिसके चलते चाय उत्पादन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जमीन संरक्षण के साथ साथ अगर जल्द से जल्द सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अहम कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में चाय उद्योग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। बराघाटी के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल में चाय के उत्पादन तथा इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में भी उन्होंने अपने वक्तव्य रखे और सभी स्तर के लोगों को आने वाले दिनों में चाय बागान के उन्नयन तथा चाय बागान के विकास तथा कई क्षेत्र में अधिग्रहित जमीनों को मुक्त किए जाने के लिए अपील भी की। पत्रकारों के साथ उन्होंने विस्तारित बातचीत के दौरान खुलासा किया। Already emphasized on the chronic and alarming issue and problems of the tea industry of Barak Valley, and I fully endorse your observations and concur with the text of your speech. Friends, I do not like to tax your patience further and express that Surma Valley branch ITA and Thai Barak Valley branch stood side by side to raise voice jointly on the common objective to safeguard the interests of tea industry of this valley, and I hope the same will continue in future also. In spite of the severe weather conditions due to climate change and global warming, I am hopeful that the favorable and good tea season ahead. Wish you all a prosperous new tea season. Thank you. Additional Vice Chairman SBBIA to move the vote of thanks. बचना मुश्किल है, इसलिए हम लोग हर बार कंडीशन खराब है, बारिश नहीं होती है तो इरिगेशन कैसे करना है, इरिगेशन कमती दाम में कैसे होगा, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इरिगेशन के थ्रू देने से फर्टिगेशन अर्ली क्रॉप मिलती है, अच्छी क्वालिटी क्रॉप मिलती है। उसके बाद सोलर पावर जैसे इंस्टॉल किया है, इससे हमारी कॉस्टिंग कम होती है, प्लस हमारी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम हो रही है। चाय बागान का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी नेगेटिव और जीरो कार्बन एमिशन है, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि सिलचर की हवा पूरे भारत देश में एमंग द क्लीनेस्ट है। मतलब आप वो चाय बागान को ही उसका श्रेय जाता है, तो सबको ये अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि कल हम लोग का एक मीटिंग था शाम को, ओपन एयर में ही था, और हमारे जो कलकत्ता से मेहमान आए थे इन्होंने बताया कि साहब कलकत्ता में तो हम लोग ऐसे ओपन में कोई मीटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा फॉग एंड वो आता है तो अब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जबकि हम लोग बड़े आराम से सिलचर में ओपन एयर में बैठ के मीटिंग कर सकते हैं रात में। थैंक यू सर। आपने कांग्रेस के जाने वाले नेता तथा असम राज्य सभापति भूपेन बोरा ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनके प्रमुख शत्रु के रूप में AIUDF तथा RSS बीजेपी राजनीतिक संगठन है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि
असम सरकार विरोधी पक्ष को कोई अहमियत नहीं देती है और न ही उनकी कोई बात सुनती है। बीजेपी के खिलाफ आने वाले लोकसभा चुनाव में आसनों पर जीत हासिल किए जाने के लिए तृणमूल स्तर पर, बूथ स्तर पर तथा साधारण लोगों के साथ मुलाकात कर संगठन कार्यकर्तागण काम चला रहे हैं। विरोधी मंच को किसी तरीके की सुविधा प्रदान किया जाना तो दूर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस दिन बराक घाटी के सफर में आए भूपेन बोरा ने कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और तो और कछार जिले में उन्हें भावभीनी सम्मानना के साथ स्वागत किया गया। पहले दलीय सभा के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए और आने वाले दिनों में कांग्रेस दल को एक मजबूत दल के रूप में असम राज्य के साथ पूरे देश में उभर कर लाने के लिए सभी स्तर के युवा वर्ग, पुरुष, महिला, युवक, युवती व तृणमूल स्तर के कार्यकर्ताओं से अपील भी किए। ना ऐसे नहीं के मारा गया নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বহু আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পাইছে। কিন্তু বৰাক ভেলীত যেহেতু ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ, ৰুট মেপ আগতেই বনোৱা আছিলে, সেইকাৰণে বৰাক ভেলীৰ তিনিখন জিলা হাইলাকান্দি, শিলচৰ, কৰিমগঞ্জ ইয়াৰ আমাৰ দলৰ যিসকল নেতাকৰ্মী তেওঁলোকৰ লগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আমি বিতং আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি APCCয়ে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি বৰাক ভেলীত গৈ জিলা ভিত্তিক আমাৰ যিমান শাখা সংগঠন আছে, ভাতৃ সংগঠন আছে, মহিলা কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, ইউথ কংগ্ৰেছ, NSY, ST চেল, SC চেল, মাইনৰিটি চেল, OBC চেল, জিলা কংগ্ৰেছ, ব্লক কংগ্ৰেছ, আমি সবৰ লগত আমি ভাগে ভাগে বহি আলোচনা কৰি কি ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে কৰিছে আৰু APCCয়ে কি ধৰণে সহযোগিতা বা দিয়া পৰামৰ্শ আমি পাওঁ সেই কথাখিনি আমি মুখামুখি এটা অন্তৰংগ আলাপ কৰিছোঁ। কালি গোটেই দিনটো আমি কৰিমগঞ্জত এই কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। আজি এতিয়া আমাৰ মাত্ৰ এখন মিটিং হৈ গৈছে আৰু প্ৰায় 4খন মিটিং আমাৰ বাকী আছে। আমি ৰাজহুৱা সভা কৰা নাই, আমি আমাৰ নিজৰ MLA, জিলা, আমাৰ দলৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে MP ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কেনেকৈ। আৰু केंद्र सरकार की चलती बजट को सामने रखते हुए अधिवेशन को देखकर आने वाले 4 फरवरी को राजधानी दिल्ली के उद्देश्य से रवाना हो रहा है आक्सा छात्र संगठन के 7 प्रतिनिधि दल। शुक्रवार शिवचर के प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए आक्सा प्रमुख रूपम नंदी पुरकायस्थ ने कहा कि विकल्प सड़क व रेल युगायुक्त के मांग को सामने रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों अलग अलग तरीके से 2 स्मारक लिपि प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा विकल्प सड़क जल्द से जल्द निर्माण न होने पर झेले जा रहे परेशानियों के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया जाएगा। इस दिन के इस कार्यक्रम में विश्वजीत दास तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया और तो और बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के लोगों की सुप्राचीन मांग विकल्प राजमार्ग तथा विकल्प रेल मार्ग की वास्तवायन होने पर बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल में उन्नयन व प्रगति के द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा, ऐसा भी लोगों का स्पष्टीकरण है। मुद्दे को लेकर रूपम नंदी पुरकायस्थ ने विस्तारित खुलासा भी किए। আকসার পক্ষ থেকে আজ আমরা সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দিয়েছি। করে জনগণের যাতে উপকারে আসে এগুলো আমরা দাবি জানাবো। আমরা চাই আমরা যে 7 সদস্যের প্রতিনিধি দল রোববার এখান থেকে যাব
তারপর আমরা গুয়াহাটি থেকে সরাসরি দিল্লির উদ্দেশ্যে আমরা যাচ্ছি। আমরা মনে করি যে এই দাবি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত, এবং এগুলো তাহলে বরাকে রেল এবং সড়ক যোগাযোগে একটা পরিবর্তন আসবে, এবং এর সঙ্গে আমাদের ভাবাবেগ জড়িয়ে রয়েছে। ধন্যবাদ। बराकाटी के जाने माने समाज सेवी तथा आईनजीवी चुनीलाल भट्टाचार्य के निधन के बाद उनके परिवार सदस्यों की उपस्थिति में सीकर के आशीर्वाद विवाह भवन में स्मरण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला बार एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित इस दिन की स्मरण सभा कार्यक्रम में उनकी प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि व श्रद्धार्घ्य अर्पण किए गए। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया। कर्मकांड के साथ साथ समाज सेवा तथा आपसी जनजीवन के कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए। चुनीलाल भट्टाचार्य के निधन पर बार एसोसिएशन के साथ साथ आईनजीवियों में एक अहम व्यक्तित्व की खोने की गम अब भी देखने को मिल रही है। इस दिन के इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर भी आलोकपात किए। উনি আমার মনে থেকে উনি কোনোদিন সরে থাকতে পারবেন না। আর ভগবানের কাছে আমি এটাই প্রার্থনা করি, উনি যেখানে থাকুন না কেন, ওনার যেন আত্মার সদ্গতি হয়, এই করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আমাদের অনেক সাংবাদিক ভাইরা এসছেন, তো আমি সকল সাংবাদিক ভাইদের কাছে অনুরোধ করবো, সেক্রেটারি মিলিটারি আছেন, উনিও বক্তব্য রাখবেন। তার আগে সিপিআই এমএলএ পক্ষ থেকে এখানে অসীম আছেন না, এই সুবিধা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করতেছেন। অসীম না অতি ঘনিষ্ঠ, অতি পরিচিত, সবাইকে আমার শ্রদ্ধা। আমি যদি সামনে থাকতে পারলাম না, কি বলবো, আপনাদের সামনে এবারে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের জেলা দাস সংস্থার সম্পাদক মিলাদ রেগা। আমাদের যাদের মধ্যাহ্ন ভোজন গ্রহণ করা শেষ হয়ে গেছে, তাদেরকে সমাজস্থলে আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আজকে সভায় ডিসি কলেজে আমার পড়াশোনা শুরু হয়, সেই প্রশ্ন আসে। সুনিতা সভা ওই আমাদের কলেজ। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर बड़े पैमाने पर नशे के सामान जब्त किया है। करीमगंज के पुलिस सुपर पार्थ प्रतिम दास के नेतृत्व में नशा विरोधी अभियान के तहत शनिवार दोपहर को करीमगंज जिले के चरगोला इलाके में अभियान चलाकर मिजोरम से लाए जा रहे MZ04A4827 नंबर की एक मिनी लॉरी में तलाशी के दौरान खुफिया चेंबर से 55 साबुन के केस में ड्रग्स के कोटे बरामद किए गए। साथ ही पुलिस प्रशासन ने जाउचुआना नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ड्रग्स के बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बिहार बड़ाघाटी के विभिन्न क्षेत्र में ड्रग्स के व्यापार जोरों पर चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी अपनी जाल बिछाकर अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ ड्रग्स की धरपकड़ में अहम भूमिका निभा रही है। बढ़िया वीडियो बनाए
ছোট একটা ওটা বড় একটা আরো বড় একটা ওটা হ্যাঁ তাকে দাও খুশি না কিছু না তাকে দাও सिलचर शहर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर चोरी की वारदात होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल है। ई कॉमर्स क्षेत्र में कई सामग्रियों को लेकर एक कंटेनर ट्रक से चोरी कर लिया गया। साचापड़ा पेट्रोल पंप के संलग्न क्षेत्र में AS01 NC 5628 नंबर के कंटेनर ट्रक से यह सामान गुवाहाटी से अगरतला की ओर जा रहा था। कंटेनर ट्रक चालक डिलीवरी के तहत आहार के दौरान होटल में घुसने पर फ्लिपकार्ट व दूसरे अमेजन ई कॉमर्स के सामग्री उसके अधिकारी चुरा ले गए। बहरहाल इस क्षेत्र में अक्सर आपराधिक गतिविधियां हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर भी लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। झेले जा रही परेशानी के बारे में ट्रक चालकों ने भी पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी जाहिर किया। 1 बजे हम यहाँ आया था, बारिश हो रहा था तो ये हेडलाइट नहीं चल रहा था, तो वाइपर नहीं चल रहा था, उसका वजह से हम बारिश रुकेगा और जाएगा बोल के इधर साइड लगाया, क्योंकि हम लोगों का ये ऑनलाइन माल हम लोग ज़्यादा रुकने नहीं मिलता है और बार बार फोन आता है उधर से, इसलिए हम लोगों को डायरेक्ट जाना पड़ता है। इसलिए हम बारिश का वजह से इधर लाइट और वाइपर नहीं चलने का चलते इधर आके रुका था। 1 बजे आके इधर पहुंचा और 2:30 बजे हमको ये गाड़ी हिलने लगा, तो हम नीचे उतर के देखा तो दो चोर उधर भागा, तो हम उसका पीछे पीछे किया। बाद में डाला भी खुला हुआ था, तो डाला खोल के देखा माल नहीं है। बस उसी टाइम पुलिस को फोन किया था 100 में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला और अभी आके पुलिस लोग FIR लेके चला गया। ये क्या क्या सामान था इसके अंदर? इसका अंदर तो अभी बता नहीं सकता है क्या क्या है। अभी मोबाइल दवाई तो अभी उधर से मिला है, इतना जैसा दवाई मिला है, मेडिसिन, महंगा सामान तो सब ले लिया। ये कौन सा की है, अमेजन और फ्लिपकार्ट का है क्या? हाँ, डिलीवरी ऑनलाइन गुवाहाटी से अगरतला जा रहा था। जिला कर्मचारी परिषद तथा कर्मचारी परिषद के विभिन्न शाखा गोष्ठी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के लगभग हर एक कार्यालय में पुराना पेंशन नीति चालू किए जाने की मांग पर धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। गौरतलब है कि राज्य व केंद्र सरकार की ओर से नए पेंशन नीति लागू किए जाने पर सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई विभाग के कर्मचारियों ने इस दिन प्रशासनिक कर्मचारी तथा सरकारी कर्मचारी संस्थान की ओर से अपने स्पष्टीकरण भी प्रदान किए और राज्य व केंद्र सरकार से जल्द पुराना पेंशन नीति फिर से लागू किए जाने का मांग भी रखा। খাবার না হলে আমি একটু ধরো ওইদিকে যারা আজকে 2005-এর পরে চাকরিতে নিয়োগ হয়েছে তারা আগামীতে এই অবসর গ্রহণ করার পর তাদের বাঁচার সংকট দেখা দেবে। তো 30 বছর সরকারকে সার্ভিস দেওয়ার পরে আমরা যদি আজকে আমাদের একটা নিরাপত্তা না পাই, অথচ দেখা যাচ্ছে ঠিক প্যারালালভাবে আজকে যারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তারা কিন্তু 2005-এর পরেও তারা পেনশন পাচ্ছেন 5 বছর চাকরি করে, অথচ তারা জনপ্রতিনিধি, আমরা কিন্তু কর্মচারী, কিন্তু জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে তারা জনগণের কি সুবিধা দেখছেন, বড় আশ্চর্যের বিষয়। আমরা আজকে শিলচর জেলা কর্মচারী পরিষদ আসামের সমস্ত বিধায়ক সাংসদের কাছে আমরা আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ রাখব যে আপনারা যদি সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা সেই 4.5 লক্ষ কর্মচারীদের
ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য আপনারা বিধানসভা এবং লোকসভায় সরব হবেন। আমরা 2005 সালে যখন প্রথম এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখনই প্রথম সদবসাম কর্মচারী পরিষদ এটাকে আত্মঘাতীমূলক সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দিয়েছিল এবং সেটার প্রতিবাদ করেছিল। পরবর্তীতে আমরা বারবার প্রতিবাদ করে এসেছি। 2023 ইংরেজির 1 ফেব্রুয়ারিতে আমরা সেই কালো দিবস হিসাবে আমরা আন্দোলন শুরু করি। 2022 ইংরেজিতে শিলচরে রাজ্যিক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কর্মচারী পরিষদ এনপিএস আন্দোলনের সামনের সারি থেকে নেতৃত্ব দেবে এবং কর্মচারী পরিষদ তার কথা রক্ষা করেছে। 2023-এর 1 ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা ধাপে ধাপে আন্দোলন করে আজকের দিনে আমরা কর্মবিরতি পালন করছি। আগামীতে হয়তো আরো বৃহত্তর आंदोलनेও যেতে বাধ্য হব। शिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा तथा जनसंयोग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में तथा असम विश्वविद्यालय के कई जाने माने हस्तियों की उत्साह से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी दौरान नए ऐप का भी लॉन्च किया गया। साथ ही इस दिन पत्रकारों को मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए उपहार को भी वितरण किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और पत्रकारों की सुविधा के साथ साथ इस ऐप के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ विभिन्न पहलुओं पर जागरूक भी किया जा सकेगा और लोग इसका लाभ भी उठा सकेंगे। किसी भी क्षेत्र में किसी भी आपराधिक वारदात या फिर किसी वारदात की जानकारी जल्द से जल्द जिला प्रशासन तथा डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी को प्रदान किया जा सकेगा। इस दिन कई वक्ताओं ने इस दिन कार्यक्रम में अपने वक्तव्य भी रखे और पत्रकारों के बीच मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए उपहार सामग्री का वितरण भी किया गया। এক্সিডেণ্ট হৈছে এই সকলোবিলাক আমাৰ এপটোৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰিপৰ্টিং হ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰে আগতে যেনেকৈ আমি অফলাইনত কাম কৰি আছিলোঁ এতিয়া অনলাইনৰ জৰিয়তে আমি কামখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু লগতে খুব খৰতকীয়াকৈ মানুহে সাহায্য পাব এই এপৰ জৰিয়তে। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি কিছু সময়ৰ পিছতে মাননীয় জিলা উপায়ুক্তৰ বিষয়ে ইয়াৰ লঞ্চ কৰিছোঁ। আর যে ডেটাগুলো ফিল্ডের থেকে কালেক্ট হবে সেগুলো ব্যাকএন্ডে কিন্তু সব আমাদের ড্যাশবোর্ডে ফ্ল্যাশ হয়ে যায় এবং এগুলোর আমরা অ্যানালিটিক্স তৈরি করি করে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের যেগুলো এনডিভিআরস বা ইন্টারভেনশন যেগুলো হয়েছে সেগুলো কতটুকু এফেক্টিভ হয়েছে, কতটা গ্যাপ আছে। ডক্টৰ শুভজিৎ দত্ত পিছত আছে। নেক্সট আছে আমাৰ অনন্যা গুপ্তা। আমাক সদায় সহযোগ কৰি আহিছে জিলা প্ৰশাসনক আৰু আমাক আগবঢ়াই অনাটো সহযোগ কৰিছে। গতিকে বাইদেউ ধন্যবাদ।